GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। IMF से कर्ज बहाली के लिए टैक्सों की भरमार, महंगाई की नई तलवार। हुकूमत ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। लग्जरी आइटम पर GST 25%, जनरल आइटम्स पर 18% करने की तजवीज़। सीमेंट, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, खुर्दनी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स और चॉकलेट पर इजाफी टैक्स लगेगा। चीनी पर भी GST में 1% इजाफा। गैस, बिजली की कीमतें पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं। शादी की तकरीब भी आसान नहीं होगी। ज़िमनी बजट में शादी हॉल्स पर 10% एडवांस टैक्स लगाने का फैसला। होटल्स पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। फजाई टिकट्स महंगे। FED की शरह 20% की जाएगी। $5 से महंगे मोबाइल फोन्स पर 25% GST लगाने की तजवीज़। खवातीन को 16 सिंगार मजीद महंगा पड़ेगा। मेकअप के सामान पर भी टैक्स लगाने का फैसला। मिनी बजट में खाने पीने की बुनियादी अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। गंदम, चावल, दूध, दाल, सब्जी, अंडे, मुर्गी और गोश्त पर इजाफी टैक्स से इस्तिस्ना मिलेगा। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी पर भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 40 अरब रुपए बढ़ा दिया गया। रजिस्टर्ड शहरियों के लिए वजीफा बढ़ाने का फैसला। सियासी तब्दीली इस मुल्क में लाई गई कि मुल्क दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था वो 2022 में गिरकर दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। मुल्क में नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे की जरूरत है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी। सबको दावत देता हूँ, आए हम सब मिलकर बैठे, मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के बारे में एक कौमी सोच अपनाएं। रियासत को सियासत पर फौकियत होनी चाहिए। मीसाक़े मईशत मुल्क की जरूरत है। तमाम जमातें मिलकर मुआशी खदुखाल तय कर लें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नून लीग के दौर में GDP के हजम में 112 अरब और PTI के दौर में सिर्फ 26 अरब का इजाफा हुआ। फी कस आमदनी भी हमारे दौर में ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट फल फूल रही थी। पाकिस्तानी मईशत दुनिया में 24वें नंबर पर आ गई थी। इन हालात में गैर सियासी तब्दीली लाई गई। मईशत 47वें नंबर पर आ गई। मुआशी तनज़ुली की वजूहात जानने के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। कोशिश है कि ऐसे टैक्सेस लगाएं जिनसे गरीब आवाम पर बोझ न पड़े। जनाबे चेयरमैन, I beg to move that the Senate may make recommendations, if any, to the National Assembly on the money bill, further to amend certain laws. हुकूमत ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी मिनी बजट पेश कर दिया। इसहाक डार के बजट दस्तावेजात पेश करने के दौरान PTI की हंगामा आराई, शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। फाइनेंस बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट ने फाइनेंस बिल सिफारिशात के लिए कमेटी के सुपुर्द कर दिया। हमारे दौर पे जो महंगाई थी वो 12% थी, वो आज पहुंच गई है 30% के ऊपर और मजीद बढ़ने वाली है। ये हम अगर IMF की बातचीत मान भी गए, ये अभी यहां रुकने नहीं लगा हमारे मुल्क का, जो तेजी से हम दलदल में फंसे हुए हैं। मिनी बजट से आवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा। महंगाई में 40% इजाफा होगा। इमरान खान की तनकीद। कहा, इसहाक डार ने कहा था डॉलर 200 से नीचे लाऊंगा। आज हैंडलर्स बताएं मुल्क के साथ क्या हुआ। जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं। ये जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तेमाल करके दोबारा चोरों को मुसल्लत करना चाहते हैं। गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत की कोशिश है कि मुझे गिरफ्तार करके नाअहल किया जाए। जनरल बाजवा ने मान लिया कि उन्होंने रजीम चेंज की। इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ पर फोन टेप करने का भी इल्जाम। कहा, किसी आर्मी चीफ की मुलाजमत में तौसीन नहीं होनी चाहिए। कोई ताकतवर कानून से ऊपर नहीं। मैं ताकतवर और कमजोर को एक बराबर करूंगा। कभी एक कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिसमें ताकतवर और कमजोर एक ही तरह अदालत नहीं देखती। कानून की हुक्मरानी, अदलिया का एहतराम सिर्फ ज़बानी कलामी। अदालत बुलाए तो पेश ही नहीं होते। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई केस में आदम पेशी पर इमरान खान की जमानत खारिज।
लाहौर हाई कोर्ट का भी पेश हुए बगैर हिफाजती जमानत देने से इनकार। अदालत ने कहा दरख्वास्त गुजार स्ट्रेचर पर आए या एम्बुलेंस पर लाएं। इमरान खान बार बार तलबी के बावजूद पेश ना हुए। जज ने कहा टीवी पर रोज़ देखते हैं इमरान खान ठीक नज़र आ रहे होते हैं, जब लाहौर में मौजूद हैं तो पेश क्यों नहीं हो सकते। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। हुक्म इम्तना के बाइस कार्रवाई रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक आला अदलिया से रहनुमाई लेने का फैसला। शेड्यूल का ऐलान ना करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने 23 फरवरी तक पेशरफ रिपोर्ट मांग ली। गवर्नर पंजाब तारीख देने से इनकार कर चुके हैं। असद उमर कहते हैं गवर्नर और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं देते तो सदर तारीख देंगे। मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा का बड़ा फैसला, बगैर तनख्वाह काम करेंगे। लीगी वज़रा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में बगैर तनख्वाह काम करने का कहा। काबीना में 12 वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वज़ीर आज़म ने 14 मुआविनीन खुसूसी की भी बिला मुआवजा काम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने कमीशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात। बल्दियाती हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन 2 रोज़ में जारी करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुतालिबात ना माने गए तो फवारा चौक दूर नहीं। करप्शन के इल्जामात। नैब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया। 16 फरवरी को प्रॉपर्टी, इनकम और इखराजात की तफसीलात के साथ पेश होने की हिदायत। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियो ग्रोसी की मुलाकात। जौहरी तवानाई के पुरान इस्तेमाल में जारी ताउन पर बातचीत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान के एटमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात को सराहा। PSL के अपने दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने किया पलटकर वार। एहसान अल्लाह ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। सिर्फ 12 रन देकर 5 शिकार किए। जेसन रॉय ने 27, मोहम्मद नवाज ने 14 और उमर अकमल ने 11 रन की इनिंग्स खेली। सरफराज अहमद 2 रन और इनफॉर्म इफ्तिखार 0 पर आउट हुए। 111 रन के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। आपने इसको क्लब टीम बनानी है कि कोई फ्रेंचाइज अच्छी और टीम बनानी है? कह रहे हैं नहीं शाहिद भाई हमने तो इसको प्रॉपर टीम। मैंने कहा तो फिर दोस्तियां यारियां नहीं चलेंगी। दे आर आउट ऑफ पोजीशंस बेसिकली। क्लैरिटी नहीं है कि कौन कितना कैपेबल है, किसने कहाँ पे खेलना है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन नाकाम। कोयटा फैसला करे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है या फिर क्लब क्रिकेट। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का सरफराज 11 को मशवरा। मिसबाहुल हक ने बैटिंग ऑर्डर पर सवाल उठा दिए। कहा मोहम्मद नवाज के बाद हफीज़ को भेजने की क्या मंतिक थी। PSL की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में साबिक कप्तानों के जानदार तबसरे। लाला ने इमामुल हक की शादी का जिक्र भी छेड़ दिया। को जिम्मेदारियां देनी थी कि इमाम को जो है ना वो जरा थोड़ी सी उसकी बुकिंग होनी चाहिए। हाँ। लग रहा है कि इस सीजन में ना आपकी शादी लाला करवा के ही छोड़ेंगे ऑफिशियली। हो जाएगा मुझे लग रहा है कोई ना कोई मुझे लग रहा है सीजन के बीच में ही ना करवा दे। हो सकता है वैसे। 41 साला शोएब मलिक फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के ख्वाहिशमंद। कहा उम्र की बहस अब खत्म होनी चाहिए। अम्मी कहती हैं जब तक खेल सकते हो खेलो। 15,000 रन मुकम्मल करना हदफ है। जब क्रिकेट से बोर हुए तो रिटायरमेंट ले लेंगे। और सरगोदा में सकाफती मेला। मकामी अफराद और गैर मुल्कियों की शिरकत। घोड़ों और ऊँटों की नुमाइश, नेज़ाबाजी, घुड़सवारी, पोलो समेत मुतादिद खेलों के मुकाबले।